अब्बू मेरे लिए एक और प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो ताया अब्बू से भी इस बारे में बात करेंगे। तो तुम परेशान नहीं हो, हमारी शादी नहीं होगी। सीरियसली? अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। जल्दी बोलो अब्दुल बारी, मेरी क्लास है, मैंने वहां भी जाना। वो मैं बोल दो ना। असल में मैं ये कहना चाह रहा था कशफ, आई मीन रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि प्लीज तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दे। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ तो ठीक है, जाके अपने घर वालों को मना कर दो। मेरे पास क्यों आए हो? मैं उन्हें नहीं कह सकता, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, अगर चचा इनकार कर देंगे ना तो अब्बा जी उनके सामने कुछ नहीं कह पाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है अब्बू मेरे कहने पर ताया अब्बू की बात को टाल देंगे, जिनकी बात वो सर आंखों पे रखते हैं? मेरे पे पहले कम बुराइयां आई हुई है जो तुम एक और बुराई मेरे सर पे डालने आ गए हो। अब्बू ना मुझसे बात तक नहीं करते। तुम क्या चाहते हो, मेरा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें? आई एम सॉरी अब्दुल बारी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सुनो, हाँ? तुम्हारी कोई मदद करना मेरे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन शायद ऊपर वाला तुम पे कोई बहुत ही मेहरबान है। अब्बू मेरे लिए एक और प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो ताया अब्बू से भी इस बारे में बात करेंगे। तो तुम परेशान नहीं हो, हमारी शादी नहीं होगी। सीरियसली? सॉरी। ये क्या तरीका है शमीम? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, अब ये नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, घर में कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, वरना मैं कभी छुट्टी ना करती। आप अच्छी तरह जानते मुझे कोई शौक नहीं है छुट्टियां करने का। ऐसा करो, आराम से बैठो, घर के सारे काम निपटाओ। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, हमेशा के लिए। जितने दिन इस महीने तुमने काम किया है, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं, तुम शायद भूल रही हो। ये क्लिनिक मेरा है, तुम्हारा नहीं। मुझे किसको यहां रखना है, किसको नहीं रखना, ये फैसला मुझको ही करना होगा। बेशक ये क्लिनिक आपका है, लेकिन इस क्लिनिक को चलाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत मैंने की है। आपकी गैर मौजूदगी में ये क्लिनिक मैं चलाती रही हूँ। हर तरह का मरीज मैंने अकेले निपटा है, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं होने दिया। मेरी सारी मेहनत का ये सिला दे रहे हैं आप मुझे? ओ बीबी, फ्री में नहीं करती थी, तनख्वाह देता था तुम्हें। और तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम्हारी जैसी नर्सें 10-15 हजार में मिल जाती हैं आराम से। सोच लें डॉक्टर साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। कॉल क्यों काट रही हो सकता है तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। बल्कि आपको तो फौरन चले जाना चाहिए, और मेरे पास भी कोई फालतू टाइम नहीं है ज्यादा। ये आपकी तनख्वाह। आपको तो मैं देख लूंगी। इसी बेइज्जती से डरता था मैं जानता था कि अगर कशफ का रिश्ता कहीं और भी हो जाए तो सर पे तलवार तो लटकती रहेगी। सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आएगी, और होना वही था जो आज हुआ। तुम्हारी मां को बड़ा शौक था ना किसी अच्छे खानदान में बाहर रिश्ता करने का। देख लिया नतीजा। ये तो भाई साहब का ज़र्फ है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कशफ को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, गैरों से कभी अच्छे की तवक्को मत करना। अब्बू प्लीज आप इतने हाइपर ना हो ना।
आपकी पहले ही तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और जाने देना इस बात को। अरे क्या जाने दें? एक औरत घर में बेइज्जत करके चलेगी हमें, और तुम कह रही हो जाने दें? और हाँ, तुम्हारे बारे में हम तो कुछ कह रही थी। तुम्हारे ससुराल का क्या किस्सा है? नहीं नहीं मुनव्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुमसे तो मैंने जब भी पूछा है तुमने कहा सब कुछ ठीक है। अरे मिसेस हमदानी तो कुछ और कह के गई है। अबू, वो मिसेस हमदानी को ना कोई गलत फहमी हुई है। ससुराल में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या कहा? जरा फिर से दोहराओ, मेरी तरफ देख के बोलो ना। बोलो, चुप क्यों हो गई? अगर मिसेस हमदानी गलत कह रही हैं तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी हिचकिचाहट क्यों है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बोलो। अबू प्लीज आप हौसला करें ना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अबू आप प्लीज टेंशन ना लेना, मैं सब हैंडल कर लूंगी और मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बस प्लीज आप परेशान ना हो अबू। पता नहीं चाचा जान ने भी अब्बा जी को क्या घोल के पिला दिया है जो वो इस तरह आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है। मीना बस चले ना तो मैं ये शादी कभी ना होने दूं। फिक्र न करें, ये शादी नहीं होगी। चचा खुद इनकार करने वाले हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें कैसे पता? ये बात मुझे कश्यप ने बताई है। जैसे हम लोग इस रिश्ते को लेके परेशान हैं ना, वो लोग भी इस रिश्ते के हक में नहीं है। चचा ऑलरेडी रिश्ता देख रहे हैं कश्यप के लिए, और शायद कोई लड़का भी फाइनल किया है। तो आप परेशान ना हो। जैसे हम लोग इस रिश्ते को लेके परेशान हैं ना, वो लोग भी इस रिश्ते के हक में नहीं है। चचा ऑलरेडी रिश्ता देख रहे हैं कश्यप के लिए, और शायद कोई लड़का भी फाइनल किया है। कश्यप की शादी अगर कहीं और हो गई तो हमारे लिए तो ये सरासर घाटे का सौदा है। अब्दुल बारी की नौकरी है नहीं, और अब तो मेरी नौकरी भी खत्म हो गई। इन हालात में अगर चचा ने भी हाथ खींच लिया तो गुजारा कैसे होगा? कैसे चलेगा ये घर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये बाजी पलटनी पड़ेगी। अगले दुखों में कितनी दरारें, हाँ